बीमारी कुछ और इलाज कर दिया किसी और का। बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर और ऐसी खबर जो जिसे सुन करके आपका भी सिर चकरा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को और बिहार के सरकारी तमाम जितने भी अस्पताल हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे, वो लगातार औचक निरीक्षण करने के लिए कभी भी किसी भी सामुदायिक केंद्र पर पहुंच जाते हैं, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच भले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक्टिव क्यों ना हो, भले ही बिहार का स्वास्थ्य विभाग एक्टिव क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसकी पोल खुलती है आए दिन नए नए अपडेट के जरिए, नए नए खबरों के जरिए। अब इन सब के बीच खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, जहां पर एक बच्ची को बीमारी थी किसी और चीज की और ऑपरेशन कर दिया गया किसी और चीज का। अब इसके बाद उसके माता पिता परेशान हो गए हैं और परेशान हो करके उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही साथ जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में पेट दर्द का इलाज कराने पहुंची एक बच्ची का ऑपरेशन के नाम पर पेट चीर दिया गया। बाद में जब ऑपरेशन में देरी हुई तो परिजन ने कारण पूछा तो सर्जन डॉक्टर अब्दुल कादिर ने बताया कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया, लेकिन मरीज के पेट में अपेंडिक्स नहीं मिला। इसके बाद परिजन नाराज हो गए। उन लोगों ने पूछा कि जब अपेंडिक्स नहीं था तो पेट क्यों चीर दिया। इस पर सर्जन ने जवाब देते हुए कहा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन किया गया है। 1.5 घंटे तक बच्ची ऑपरेशन थिएटर में रही। उसके बाद उसे सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कांची मानपुरा की रहने वाली प्राची कुमारी के पेट में दर्द होने पर उसके परिजन उसे जिले के सदर अस्पताल लेकर आए। इस पर डॉक्टर ने अपेंडिक्स की बात कही और अल्ट्रासाउंड कराने का सुझाव दिया। प्राची के दादा ने बताया कि वो पहली बार 28 अक्टूबर को पोती को लेकर के अस्पताल पहुंचे थे। सदर अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड कराया। ऑपरेशन से पहले खून और अन्य जांच भी कराए गए। वहीं मंगलवार दोपहर उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। पेट चीरने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, अपेंडिक्स नहीं मिला। इसकी शिकायत लेकर परिजन सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधीक्षक से मिल लीजिए, लिखित शिकायत कीजिए। सदर अस्पताल में हुए इस कारनामे की जानकारी जब जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को मिली तो उन्होंने बुधवार की सुबह सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची प्राची से मुलाकात की। साथ ही सिविल सर्जन को 3 डॉक्टरों की टीम बनाकर 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है। तो देखिए, बिहार में के मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में ये बड़ा घोटाला कर दिया गया। इतनी बड़ी लापरवाही कि फेक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तैयार की, गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तैयार की गई और इसमें बच्ची को अपेंडिक्स थी नहीं, बावजूद उसका पेट चीर दिया गया, उसका ऑपरेशन कर दिया गया। और अब इस ऑपरेशन के बाद जब परिजन नाराज हुए, जब परिजनों ने जो सिविल सर्जन थे उनके पास शिकायत दर्ज करवाई, तो उनकी इस शिकायत के बाद उन्होंने भी बात नहीं सुनी। फिर वो डीएम के पास पहुंचे और डीएम ने अब 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है, टीम गठित करने का आदेश दिया है। डीएम मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ जो सिविल सर्जन है वो क्या कुछ कह रहे हैं, और इतना ही नहीं, इस बच्ची के पिता, उनके परिजन का क्या कुछ कहना है, तमाम लोगों की बातों को सुनवाते हैं। उनके बाद पता चला कि अपेंडिक्स नहीं। ये हम लोगों का प्रयास था यहाँ पर, जब पिछला भी मेरा निरीक्षण हुआ था कि यहाँ हम लोग सर्जरी की सुविधाएं जो है वो मरीजों को दें, ताकि किसी भी प्रकार की, चाहे वो माइनर सर्जरी हो या कोई बड़ी सर्जरी हो, उनके लिए उनको बाहर पैसा खर्च न करना पड़े। समाचार पत्रों के माध्यम से ये हम लोगों को भी पता चला है कि कुछ इस तरह की बात हुई है कि शायद अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स की बात बताई गई और सर्जरी के क्रम में नहीं पाया गया। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वही इसमें बता पाएंगे। सिविल सर्जन साहब को मैंने सुबह ही बोला है कि 3 डॉक्टर की टीम बना दीजिए और सारा जो रिपोर्ट है, जो डॉक्टर का वर्सन है, जो पेशेंट का वर्सन है, उसको आप ले लीजिए और उसमें एक रिपोर्ट जो है कल तक, मतलब 24 घंटे में, वो यहाँ भी हम लोगों को भी भेजेंगे और हम लोग उसको देख लेंगे कि क्या बात है उसमें, कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस तो नहीं है। या ये भी कई बार होता है कि मेडिकल के क्षेत्र में जब डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जब डायग्नोसिस होती है या उपचार होता है, तो उस क्रम में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आती हैं, जिसके संबंध में जो डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की टीम है, उनकी रिपोर्ट आएगी तभी हम लोग कुछ उसमें बता पाएंगे।